एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम लिखना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, अब सबसे पहले हम लोग इसको है ना, देखो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। ये काम करो, तो सबसे पहले ओर लिखो, ओर का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3.XH2O। ओके, अब नेक्स्ट लिखना जो इम्प्योरिटीज है, इसके जो इम्प्योरिटीज है ये लिखना। अगर सपोज, ये ध्यान देना, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। सपोज रेड बॉक्साइट है, तो ये रेड बॉक्साइट का मतलब क्या है कि इसका कलर क्या है, रेडिश कलर है। तो इसको ये रेडिश कलर मिलता कैसे है, Fe2O3 इम्प्योरिटी की वजह से। ये सबसे पहला है। दूसरा एक और एक रहता है व्हाइट बॉक्साइट। अब इसको ये व्हाइट कलर कहां से मिलता है, इसको ये मिलता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब सिलिका, तो हम लोग सिलिका बोलते हैं। ओके, एंड और एक इम्प्योरिटी है, दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इसके तीन इम्प्योरिटीज हो गए। अब इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, इसके तीन मेथड्स है। ओके, अब सबसे पहले चीज, ये तीन मेथड्स है क्या, देखो सबसे पहला जो मेथड है आप ले सकते हो बेयर्स प्रोसेस। ओके, सेकंड जो मेथड है इसको आप बोल सकते हो हॉल्स मेथड। और एक मेथड है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप बोलते हो सरपेक्स मेथड। ओके, अब यहाँ पे बेयर्स और हॉल्स हमें करना है। बेयर्स और हॉल्स में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पे बेयर्स में आप यूज करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हॉल्स प्रोसेस में आप यूज करते हो सोडियम कार्बोनेट। NaOH का नाम आपको पता रहना चाहिए, आप इसको क्या बोलते हो, कॉस्टिक सोडा बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए इसका, यहां तक लिखना। फिर आप लोग फ्लोचे हम लोग हॉल्स प्रोसेस बनाएंगे। तो ऊपर हम लोग बेयर्स प्रोसेस बना रहे हैं। ओके, अब बेयर्स प्रोसेस में सबसे पहले चीज, फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो, ओर को क्रश करते हो इसके अंदर, बॉल मिल के अंदर। ये हो गया स्टेप नंबर 1। ओके, अब इसके बाद आप इसको क्या करते हो, लीचिंग करते हो। लीचिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ओर है उसको आप क्या करते हो, डिसॉल्व करने का ट्राई करते हो। अब यहाँ पे आपका लीचिंग एजेंट क्या है, NaOH। जैसे मैंने बोला था बेयर्स प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे कॉस्टिक सोडा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रहता हूँ, NaOH को हम लोग बोलते क्या है, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग कितने टेम्परेचर तक हीट करते हैं, 140 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस। कितने आवर्स के लिए, 2 to 8 आवर्स के लिए। ये जो टैंक है इसको आप क्या बोलते हो, डाइजेस्टर बोलते हो, लेकिन ठीक है, तो लिखना तो लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहले चीज ये रिएक्शन लिख रहा हूं, Al2O3.2H2O। इसको आप क्या बोलते हो, बॉक्साइड बोलते हो। इसको आप रिएक्ट किसके साथ करते हो, इसको रिएक्ट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, एंड प्लस वाटर। ओके, ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे, आप लिख सकते हो सोडियम एल्यूमिनेट। इधर आएगा NaAl2, या आएगा सोडियम एल्यूमिनेट।
ओके, अब नेक्स्ट, ये सब हो गया। अब हम लोग जो सोडियम एल्यूमिनियम, अब देखो इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज फॉर्म होंगे, तो अब ये इनप्योरिटीज का आप क्या क्या करोगे? सबसे पहले Fe2O3, ये क्या होएगा? डिसॉल्व नहीं होता है, इसका इंप्योरिटीज क्या होएगा? फ्लोट होते हुए रहेगा। तो Fe2O3 को हम लोग क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहला। नेक्स्ट है SiO2। SiO2 क्या होता है? सबसे पहले SiO2 NaOH में क्या होता है? डिसॉल्व होता है, ठीक है। डिसॉल्व होके क्या फॉर्म करेगा? सोडियम सिलिकेट। या आप इसका फॉर्मूला करेगा NaSiO2, तो इधर आएगा +4 + 2, ये 3 आएगा, एंड यहाँ पे ये 2 आएगा। इसको आप क्या बोलते हो? सोडियम, मैं नीचे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सिलिकेट फॉर्म। ओके, अब इम्प्योरिटी सब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, तो सोडियम एल्यूमिनेट को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। प्रेसिपिटेट को आप डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बेयर्स प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे नीचे, दैट इज हॉल्स प्रोसेस। ओके, अब हॉल्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? तो हॉल्स प्रोसेस में सबसे पहले क्रश होता है किसमें? बॉल मिल में। ये आपका स्टेप 1 रहेगा। यहाँ पे भी क्या होता है? लीचिंग होता है, लेकिन इधर का लीचिंग में फर्क क्या है? यहाँ पे Na2CO3 यूज करते हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब ये रिएक्शन क्या होता है? Al2O3 डॉट 2H2O, ये Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम एल्यूमिनेट। सेम रिएक्शन है। ओके, थोड़ा सिर्फ एडिशनल प्रोडक्ट्स है। CO2 फॉर्म होता है एंड H2O रिलीज होता है। ओके, अब सबसे पहले चीज फिल्ट्रेट। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट कौन है? सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, इसके अंदर आप क्या पास करते हो? CO2 गैस पास करते हो सबसे पहले, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं? वार्म करते हैं। ये फिल्ट्रेट CO2 गैस से फिल्ट्रेट के अंदर से पास करेंगे और इसको क्या करेंगे? वार्म करेंगे। इसके वजह से यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या फॉर्म होएगा? ये वाला पार्ट। तो दोनों से क्या फॉर्म हो रहा है? सेम ही चीज फॉर्म हो रहा है, तो दोनों का जो रिएक्शन है वो बस डिफरेंट है, इसका ही जस्ट आपको ध्यान देना, ठीक है। तो दोनों से क्या फॉर्म होएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। पहले यहां तक बना लेना, फिर देखना AlOH3 उधर ही जगह रहेगा तो लिख लेना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले चीज यहाँ पे फॉर्म होएगा, इसको हम लोग क्या क्या करते हैं वो लिखना। फिल्टर, वॉश, ड्राई एंड कैल्सिनेशन करते हैं इसका। ओके, ये सब होने के बाद कितने डिग्री पे इसको हीट करते हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। तब जाके यहाँ पे फॉर्म होएगा एल्यूमिना, लेकिन ये कौन से स्टेट में रहेगा? मॉल्टन स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट में रहेगा। प्लस यहाँ पे 3H2O होएगा, ठीक है। जस्ट पहले इसमें ना जस्ट थोड़ा सा ना ये थोड़ा थोड़ा सा बदलो यहाँ पे, ये जस्ट ये थोड़ा सा बदल देना। इसमें बस आप ऐड करो
ये दोनों रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म होएगा NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें से जब CO2 गैस फॉर्म होएगा तो ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम। जस्ट ये थोड़ा चेंज कर लेना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे जस्ट फॉर्म होएगा, ये जस्ट चेंज करो, यहाँ पे जस्ट फॉर्म होएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड Na2CO3। ये थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ पे बस NaOH एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे, और ये कौन से फॉर्म में रहेगा, बस ये थोड़ा चेंजेस कर लेना। इसके आगे का पार्ट लिखो, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अभी प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना दैट इज Al2O3, इसको आप एल्यूमिना भी बोलते हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज नियरली 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट को लेस करने आप यहाँ पे ऐड करते हो, मेल्टिंग पॉइंट को लेस करने आप एक ऐड करते हो क्रायोलाइट, दूसरा आप ऐड करते हो इसके अंदर फ्लोरस्पार। ओके, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला है हमने स्टार्टिंग में लिखा था दैट इज Na3Al6। फ्लोरस्पार का फॉर्मूला इज CaF2। ये दोनों का यूज क्या है, ये दोनों यूज क्या करता है, सबसे पहले चीज मेल्टिंग पॉइंट को 1000 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को कहां तक, 1000 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसका जो प्रोसेस है ये कैसे रहता है, ये मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक कंटेनर रहता है। ये जो कंटेनर है ये किसका बना हुआ है, स्टील टैंक का बना हुआ है सबसे पहले। ओके, अब ध्यान देना, अब ये स्टील टैंक के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का लाइनिंग देते हैं। ये स्टील टैंक के अराउंड हम लोग कार्बन का लाइनिंग देते हैं। ओके, फिर ये जो कार्बन का लाइनिंग है इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का रॉड्स रखते हैं इधर। हेलो अमरीश, जरा फोन में व्हाट्सएप जरा कम यूज करना। यहाँ पे एल्यूमिनियम का रॉड्स हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वाले पार्ट में इधर ध्यान देना, ये जो लिक्विड जैसा जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हो, ये लिक्विड वाले पार्ट को आप मॉल्टेन एल्यूमिना बोलते हैं, इट इज मॉल्टेन Al2O3। अब सबसे पहली चीज, ये जो रॉड्स है ये किसका बना हुआ है, पहले हम लोग वो डिसाइड करते। तो ये है ग्राफाइट रॉड्स। सबसे पहले इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके जैसा बिहेव करेगा, एनोड जैसे बिहेव करेगा। ये जो कार्बन लाइनिंग है, कार्बन लाइनिंग ये किसके साथ बिहेव करने वाला है, कैथोड जैसे बिहेव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट, ये टैंक किसका बना हुआ है, स्टील का टैंक है। अब इसके बाद क्या होएगा, तो सबसे पहले चीज ध्यान देना, ये आपको डिवाइड करने को इसको आना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड
सबसे फर्स्ट चीज आपको दिखना चाहिए इसके अंदर कितना एल्यूमिनियम है। सबसे पहले कितना एल्यूमिनियम इसके अंदर, आप लोग बताओ कितना एल्यूमिनियम है। 2 2 एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज कितना रहता है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया 3+ रहता है। वैसे ऑक्सीजन इसमें कितना है, 3 ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा जिसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा, 2- रहेगा। ओके, तो आपके हिसाब से ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसकी ओर अट्रैक्ट होएगा, ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होएगा या एक कार्बन लाइनिंग के ऊपर अट्रैक्ट होएगा। आप खुद लॉजिकली सोचो। पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो भी यहाँ पे जो भी ऑक्साइड का आयंस है, ये किसके पास जाएगा, एनोड के रॉड्स के पास जाएगा। आपके हिसाब से ये जो एल्यूमिनियम है ये कहां पे जाएगा, Al3+। कार्बन लाइनिंग। वेरी गुड, कार्बन लाइनिंग के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्साइड है इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। यहाँ पे जो मेरा गलती हुआ, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का जो कैटायन है, ये कहाँ पे जाएगा, कार्बन लाइनिंग को आके स्टिक होए। क्यों, क्योंकि कार्बन लाइनिंग का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे का चार्ज क्या, ओके। अब ध्यान दो क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले चीज, एल्यूमिनियम क्या होएगा, यहां नीचे आके क्या होएगा, सेटल होएगा ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा, प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम आके क्या होएगा, नीचे के पार्ट पे आके स्टिक होएगा। ओके, ऑक्सीजन का क्या होएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिक्स होएगा और क्या फॉर्म होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो क्या होएगा, बाहर रिलीज होएगा। वापस रिपीट करता हूं, बहुत सिंपल है। प्योर एल्यूमिनियम क्या होएगा, नीचे आके सेटल होएगा, या नीचे आपको क्या मिलेगा, प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिक्स होके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटलेट रखते हैं। ये आउटलेट का काम क्या है, एल्यूमिनियम को क्या करना, बाहर निकालना। ये क्या किसके साथ काम करेगा, आउटलेट जैसा काम करेगा। यहाँ पे आपको 2 आयंस मिल रहे हैं। एक है एल्यूमिनियम जिसका चार्ज कितना है, 3+। आप बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने को, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, -3 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा तब जाके इसका चार्ज क्या होएगा, 0 होएगा। अब यहाँ पे O2- है, O2- को ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा उसमें से, 1। इधर 2- है ना, 2- रहेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होएगा, गेन 2 करेगा ना इलेक्ट्रॉन। सर। अब ध्यान दो, क्या ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, या कोई भी गैस मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं। वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, O2 के स्टेट में। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन लगेगा। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 2 ऑक्सीजन रिलीज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वापस समझाता हूं, ध्यान देना। देखो सबसे पहले यहाँ पे 3+ चार्ज है, तो अगर आपको इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो -3 चार्ज देना पड़ेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रलाइज होके एल्यूमिनियम बनेगा। O2- माइनस चार्जेस पे अगर आपको इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, जो आपने बाहर निकाला। ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एग्जिस्ट किस में करेगा, O2 के स्टेट में। तो यहाँ पे O2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इसलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 2- मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल आपको निकालना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ध्यान दो ये रिएक्शन कहां पे हो रहा है,
एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैथोड। ऑक्सीजन का रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनोड में, यहाँ पे आएगा। और आगे क्या होएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे फॉर्म होएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। हर एक का बस आप प्रिंसिपल जरा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट वाला जो प्रोसेस है, इसको आप क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग में आप करते क्या हो, तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले चीज यहाँ पे व्हाट यू डू इज, मेटल इज कोटेड विथ जिंक पेंट, या फिर इधर लिख सकते हो लेयर ऑफ जिंक। इसको क्या करते हैं हम लोग, कोट करते हैं। यहां पे याद रखना, जिंक जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ये आप जरा ध्यान देना। ये हो गया सबसे पहला प्रोसेस, दिस इज गैल्वेनाइजिंग। सेकेंड जो प्रोसेस है, इसको आप क्या बोलते हो, टिनिंग बोलते हो। तो टिनिंग में आप क्या करते हो, मेटल इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ टिन। ये मेथड को एक स्पेसिफिक नाम है, इसको आप क्या बोलते हो, कल हाई ई बोलते हो। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूजुअली किया किसको जाता है, कॉपर वेसल्स में। अब ऐसे क्यों, ध्यान देना। कॉपर ये क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करके सबसे पहले ये फॉर्म करेगा CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिएक्ट करेगा, एंड यहाँ पे फॉर्म करेगा कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से कॉपर वेसल्स पे क्या होता है, एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म होता है, जिसमें आप सपोज कोई जैसे कि कर्ड या बटर मिल्क कुछ भी अगर आप कॉपर वेसल के अंदर रखोगे, तो ये क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ये टिनिंग का प्रोसेस करते हो। थर्ड जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एनोडाइजिंग। ओके। अब एनोडाइजिंग का क्या मेथड है, पहले आपको वो समझाता हूं। इसमें आप क्या करते हो, मेटल को कोट करते हो उसके ऑक्साइड के साथ। तो यहां पे लिख सकते हो मेटल इज कोटेड विथ एन ऑक्साइड लेयर, या फिर आप इधर लिख सकते हो मेटल इज कोटेड विथ मेटल ऑक्साइड लेयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस कोटिंग इज increased in order to prevent corrosion। ठीक है, ऐसा मत लिखो, द थिकनेस ऑफ द कोटिंग लिखना, द थिकनेस ऑफ द कोटिंग। द थिकनेस ऑफ द कोटिंग इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करोजन। तो ये ज्यादा करके कौन से मेटल में यूज किया जाता है, तो आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड मोस्टली इन, लिख सकते हो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को क्या करते, इसके ऊपर कौन सा लेयर रहेगा, Al2O3 का लेयर रहेगा, तो क्या रहता है, ब्लैक इन कलर रहता है। यहां तक लिख लेना। फोर्थ लिखना। अब इधर तक हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल। ओके, मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल, लेकिन ये जो मेटल है ये क्या है, नॉन रिएक्टिव। ये सबसे पहले चीज आपको पता रहना चाहिए। ओके, अब इसमें एग्जांपल क्या है, सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, जिसमें क्या रहते हैं, सिल्वर कोट किया जाता है किसके ऊपर, कॉपर स्पून्स के ऊपर। ऐसा लिखो, सिल्वर कोटिंग ओवर कॉपर स्पून, ऐसा लिखो, सिल्वर कोटिंग ओवर कॉपर स्पून्स। ये प्रोसेस किया किससे जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ये किया जाता है, जहां पे आपका नॉन रिएक्टिव मेटल जो है, इसको आप सॉरी, नॉन रिएक्टिव मेटल जो है इसको आप कंसिडर क्या करते हो, यहां पे आप लिख सकते हो। तो नॉन रिएक्टिव मेटल है, इसको आप कंसिडर करते हो एनोड। फिर यहां पे रिएक्टिव मेटल जो है, दैट इज पिछले केस में क्या था, कॉपर था, इसको आप क्या कंसिडर करते हो, एज द कैथोड। आप एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, सिल्वर स्पेटेड स्पून में सिल्वर आपका एनोड रहेगा, कैथोड का काम कौन करेगा। द फिफ्थ एंड लास्ट जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो अलॉइंग। अब अलॉइंग रहता है क्या है, तो यहां पे लिखना सबसे पहले, alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and a non-metal। ये सबसे पहला। ओके, अब कोई कोई आपको एग्जांपल्स दिए टेक्स्ट बुक में, एग्जांपल्स में लिखो स्टील। स्टील जो है ये 74% आयरन से बना है, 18% क्रोमियम से, 8% कार्बन से बना है। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ये 90% कॉपर का बना है एंड 10% टिन।